नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इतिहासकारों ने इन्हें भाग्यहीन सम्राट भी कहा है। इन्हें भाग्यहीन सम्राट क्यों कहा गया, आज यही जानने के लिए मैं पहुंचा हूं हुमायूं का मकबरा, जो कि नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के पास स्थित है। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु उपरांत हामिदा बानो ने 1562 से 1570 के बीच कराया। इस मकबरे को यूनेस्को ने सन 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। 1530 में पिता बाबर की मृत्यु उपरांत हुमायूं को द्वितीय मुगल सम्राट बनाया गया। इसके बाद 1531 में सम्राट बनने के बाद हुमायूं ने कलिंजर की लड़ाई राजा रुद्र प्रताप देव के खिलाफ की। बड़े संघर्ष और प्रयत्न करने के बावजूद भी हुमायूं को इस युद्ध में फतेह नहीं मिली और अंत में उसने राजा के साथ संधि कर ली। संधि करने के बाद धन दौलत तो बहुत मिला, लेकिन इस राज्य को अपने अधीन ना कर सका। इसके बाद 1532 में दोहरिया की लड़ाई में महमूद लोधी को हुमायूं हरा देता है। इस महमूद लोधी की सहायता इस युद्ध में शेर खान कर रहा था। 1532 में ही हुमायूं चुनारगढ़ के किले को घेर लेता है, जहां पर शेर खान का कब्जा था। लंबे समय तक घेरा डालने के बाद, इंतजार करने के बाद भी हुमायूं शेर खान से संधि कर लेता है। कहा जाता है अगर इस समय शेर खान, जो कि आगे जाकर शेरशाह सूरी बन गया, इसको हुमायूं मार देता या हरा देता और अपने अधीन कर लेता, तो आगे चलकर शेरशाह सूरी के हाथों हारकर हुमायूं को भारत छोड़ना ना पड़ता। 1535-36 के आसपास हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष करते हुए गुजरात और मालवा जीत जाता है और अपने भाई को वहां का राजा बनाकर चला जाता है। यहां भी हुमायूं बहादुर शाह को मारता नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप 1 साल के भीतर ही फिर से बहादुर शाह गुजरात और मालवा को स्वतंत्र करा लेता है। 1538 में शेर खान के अधीन चुनारगढ़ किले को हुमायूं जीत जाता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही 1539 में शेरशाह चौसा में हुमायूं पर आक्रमण कर देता है और इसे हरा देता है। हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाता है और दिल्ली की ओर बढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी शेरशाह सूरी हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ता और 1540 में शेरशाह हुमायूं के पीछे जाते हुए उसे कन्नौज में घेर लेता है। यहां पर पिलग्राम युद्ध होता है। अब हुमायूं पराजित होने के बाद भारत से चला जाता है। यही वो समय था जब शेरशाह सूरी ने भारत से मुगल शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया था। 1540 से 1555 15 साल हुमायूं भारत से बाहर ही समय व्यतीत करता है। इसी बीच 1541 में हुमायूं हामिदा बानो बेगम से विवाह करता है। अकबर इन्हीं हामिदा बानो बेगम का पुत्र था। 1555 में हुमायूं अपनी शक्तियां एकत्रित करके फिर भारत आता है और मच्छीवाड़ा में युद्ध कर पंजाब जीत जाता है। 22 जून 1555 को हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं का सामना सिकंदर सूर से होता है। सिकंदर सूर को पराजित करने के बाद हुमायूं
दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अधिकार प्राप्त करने के बाद पुराना किला, जिसे दीन पनाह भी कहा जाता है, उस पर भी हुमायूं कब्जा कर लेता है। लेकिन हुमायूं की किस्मत बड़ी ही खराब थी। 20 जनवरी 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मकबरे के बिल्कुल मध्य में गुंबद के ठीक नीचे यह जो कब्र हमें दिखाई दे रही है, ये हुमायूं की कब्र है। पूरे जीवन काल संघर्ष करने के पश्चात, कई युद्ध लड़ने के पश्चात हुमायूं दिल्ली को पा तो जाता है, पर इसी दिल्ली में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। यही कुछ कारण है कि हुमायूं को भाग्यहीन बादशाह कह के भी बुलाया जाता है। दोस्तों, इस हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के साथ कई अन्य राजसी लोगों की कब्रें भी हैं, जिनमें मुख्य हामिदा बानो, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोन और आलमगीर द्वितीय की कब्र है। So guys, these are some facts about Humayun and Humayun's tomb. If you like this video, please do like, share and subscribe our YouTube channel Vyanjan और इतिहास. Thanks for watching.